हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और डायरेक्ट यहां से 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर है टकराएगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी स्टूडेंट वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, उससे पहले वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या है, आवेश का बीमा क्या होता है। आवेश का बीमा आपका 80 होता है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मन क्या होता है। आपको ट्रिक बतलाए हैं BB और GB। ठीक है, तो लाल रंग का पूछा है यानी R, रेड का पूछा है 0 1 2, 0 से बोले थे काउंट करने के लिए तो 2 हो जाएगा लाल रंग का। ऑप्शन नंबर आपका C नंबर हो जाएगा। ठीक है, याद होना चाहिए BB वाला ट्रिक बहुत सारे वीडियो में बतलाए हुए हैं। सेल का विभव बल मापा जाता है, ये विभव मापी के द्वारा मापा जाता है, विभव मापी के द्वारा। अगला देखिए, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। देखिए, आदर्श लगा दिया है तो अनंत हो जाएगा और वोल्ट मीटर सिर्फ पूछेगा तो बहुत अधिक होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। देखिए, शैथिल्य जो होते हैं यह आपका लौ चुंबकीय पदार्थ में प्रदर्शित होते हैं। आपको ये टिक लगा हुआ है, इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, छठा देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे। ये फैराडे साहब थे, यानी फैराडे जो वैज्ञानिक थे यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो AC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका C नंबर बिल्कुल, सॉरी D नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या कहता है, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त क्या होता है। ये अवरक्त किरणें प्रयुक्त होता है। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण को मुड़ने को क्या कहा जाता है, इसे अपवर्तन कहा जाता है। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन C हो जाएगा। नाभिकों के मिलने से नए नाभिकों के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, इसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। आपको मालूम होना चाहिए नाभिकीय संलयन। कूलम्ब बल क्या होता है, ये केंद्रीय और विद्युत बल दोनों होता है। सो ऑप्शन और आपका C नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किलोवाट घंटा ये किसका मात्रक है। तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है, आपको पता होना चाहिए। किलोवाट जो घंटा है ये ऊर्जा का मात्रक होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, 50,000 ओम होता है। बहुत सारे वीडियो में हम बतला चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, 10 एम्पियर की धारा एक तार से प्रवाहित होती है। देखिए, इस क्वेश्चन को समझिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। तार का विभवांतर 15 वोल्ट है। तो क्या गया, कार आपसे W पूछ रहा है, ऊर्जा पूछ रहा है क्या हो। देखिए 10 एम्पियर, देखिए I का मान आपको कितना दिया गया है, 10 एम्पियर दिया गया है, 10 एम्पियर। ठीक है, और देखिए 10 सेकंड तक धारा प्रवाहित होती है। धारा 10 सेकंड यानी समय आपको यानी टाइम कितना दिया है, T 10 सेकेंड तक दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, यदि तार का विभवांतर यानी वोल्ट 15 वोल्ट, V यानी विभवांतर आपको 15 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, और देखिए ऊर्जा आपसे पूछ रहा है W यानी W, वर्क यानी कार, ऊर्जा आपसे W पूछ रहा है यानी ये आपका वाट है, यानी यही आपको निकालना है। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, W बराबर क्या होता है। देखिए W बराबर आपका I² RT होता है, याद होना चाहिए। तो देखिए W बराबर आप सॉल्व कर लीजिए। W बराबर क्या हो जाए, I², I का मान कितना है, देखिए I का मान आपका यहाँ पर दिया गया है 10, तो आपका 10 हो जाएगा I का मान। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 गुने 10, चलिए 10 गुने 10 लिख देते हैं। फिर उसके बाद R का मान आपको लिखना, R का मान कितना है, एक सर जी R का मान नहीं दिया गया है तो R का मान निकाल लीजिए। देखिए कहाँ से निकालना है, देखिए ओम का नियम V बराबर IR होता है, याद होना चाहिए। R का मान चाहिए तो V बट्टे I बराबर R बराबर हो जाएगा। ठीक है, R बराबर क्या हो जाएगा, V गुना है I नीचे चला जाएगा R, तो आप देखिए मान रख दीजिए यहाँ पर। तो भी का मान कितना गया है, दिया गया है 15। उसके बाद देखिए I का मान कितना है, I का मान दिया गया है 10, अब बराबर क्या हो जाएगा R। चलिए निकालिए, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी R बराबर कितना आ गया, 3/2। R बराबर कितना आ गया, 3/2। चलिए 3/2 ध्यान में रखिएगा। R का मान कितना आया है, 3/2। इसको हम रिमूव करते हैं, R का मान याद रखिएगा 3/2 आ गया है। आप नोट कर लीजिएगा अपना कॉपी में। चलिए 3/2 लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद T है, तो T का मान देखिए आपको दिया गया है, T का मान 10 सेकेंड है, सॉरी तो 10 सेकेंड लिखिए। देखिए काट दीजिए, 2 पंचे 10 हो गया। अब मारिए, देखिए 10 दहें के 100 हो गया, और गुना 5, 3 गुने 5 हो गया 15 हो जाएगा। अब 15 के 100 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 1500। अब देखिए वर्क W यानी वर्क यानी ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, यानी ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है, तो जूल आंसर हो जाएगा 1500 जूल। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। चलिए अगला प्रश्न, टेस्ला इकाई होती है। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सॉल्व करना जरूरी होता है, नहीं तो
आंसर बताकर भाग देंगे तो यानी भाग जाएंगे तो समझ नहीं होगा, ठीक है। तो टेस्ला इकाई होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है टेस्ला। देखिए अब फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, थोड़ा इसको भी समझ लीजिएगा, ठीक है। अपना कॉपी में लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे। देखिए 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, भी 20 मिनट तक धारा प्रवाहित तो उत्पन्न उष्मा, ठीक है। देखिए उष्मा हीट पूछ रहा है, उष्मा। देखिए 5 ओम प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस आपको आर बराबर कितना दिया गया है, 5 ओम। ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए उसके बाद आपको क्या दिया गया है, उसके बाद देखिए जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, यानी भी आपको कितना दिया गया है, 7 वोल्ट दिया गया है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद अपना आप ध्यान 20 मिनट तक धारा पर है, टाइम आपको कितना दिया गया है, 20 मिनट, 20 मिनट। अब देखिए मिनट दिया गया है तो आपको मिनट समय का ऐसा है मात्रक, तो सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड होता है तो मिनट नहीं होगा, तो मिनट को पहले हम सेकेंड में चेंज कर देंगे, तो 60 से गुना कर देंगे तो सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए उसके बाद धारा प्रवाहित होता है, उत्पन्न उष्मा। अब देखिए उष्मा, आपसे उष्मा पूछा है तो उष्मा H यानी H हीट, H बराबर वाट। तो आपको H बराबर एक फार्मूला याद होगा, क्या होता है H बराबर फार्मूला याद है ये जी सर, H बराबर जो होता है ना आपका, H बराबर जो होता है आई स्क्वायर आर टी ही होता है, आई स्क्वायर आर टी ही होता है, आई स्क्वायर आर टी। यानी W का भी यानी कार्य का भी वही होता है और उष्मा का भी वही होता है, दोनों का मात्रक भी वही होता है, ठीक है। तो चलिए H बराबर आई का मान रखिए, तो आई का मान देखिए दिया गया है, कहिएगा आई का मान नहीं दिया गया है तो V बराबर आई, V बराबर से मान निकाल लीजिए, V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। आई का मान निकाल लीजिए, आई का मान निकालना है ना, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर V बट्टे आर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अब V का मान रखिए, V का मान कितना दिया गया है, V का मान आपका 7 दिया गया है, 7। आर का मान देखिए कितना है, आर का मान यहाँ पर देखिए 5 दिया गया है तो 5, तो 7/5 आ गया है किसका, आई का मान। ध्यान में रखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, 7/5 आ गया है आई किसका, आई का मान 7/5। चलिए 7/5 हम लिख लेते हैं, 7/5। तो आई का मान कितना आ गया है, 7/5। आई स्क्वायर है तो 2 बार गुना हो जाएगा, 7/5 2 बार हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या दिया गया है, उसके बाद आर का मान देखिए कितना है, आर का मान आपको दिया गया है 5 ओम, तो 5 से गुना हो जाएगा 5, फिर देखिए गुना, फिर गुना। देखिए टी का मान आपको कितना दिया गया है, देखिए टी का मान आपको 20 गुने 60 हो जाएगा, क्योंकि इसको सेकेंड में बदल दिए हैं, 60 से तब सेकेंड हो जाएगा। अब चलिए इसको काट दीजिए, काटने के लिए आना चाहिए, देखिए काटिए, आपको आना चाहिए, देखिए 5 से 5 कट गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए काटिए, 5 चौक 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए आप 7 का गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब देखिए गुना कीजिए 60 और 4 को, तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 चौक 24 हो जाएगा, एगो 0 हो जाएगा, यानी 49 गुना 224। इसको गुना मत कीजिए, यानी अभी H का मान आपका कितना आ गया है, यानी H का मान आपका कितना आ गया है, 49 गुने 240, कितना, ये आपका जूल है क्या, क्योंकि उष्मा का मात्रक जो होता है आपका जूल ही होता है। और आपको आंसर देखिए कैलोरी में दिया गया है, देखिए आंसर कैलोरी में है ना, तो आपको पता होना चाहिए जो 1 कैलोरी बराबर होता है ना, 1 कैलोरी बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, याद है, बतलाइए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 1 कैलोरी बराबर जो होता है आपका 4.2 होता है, कितना होता है, 4.2। तो अब आप मान रख दीजिए, अब 4.2 से इसमें भाग दे दीजिएगा तो कैलोरी में मान, क्योंकि अभी जूल है तो हमको कैलोरी में बदलना है, तो 4.2 से भाग देना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम भाग दे देते हैं, चलिए कितना है, 49 गुने, चलिए यहीं पर भाग दे देते हैं, क्या समझ जाइएगा, यहाँ पर भाग देते हैं किससे, 4.2 से, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि न्यूमेरिकल है तो सॉल्व करना पड़ता है ना। तो देखिए अब इसको काट दीजिए, काटने के लिए आता है, देखिए 7 से काटिए, 7 से काटिए, देखिए इसको हम 7 से देते हैं, छपाट देते हैं, देखिए 7 सते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब देखिए 7 छके कितना हो गया, 42, 0.6 हो जाएगा क्योंकि दशमलव भी लगा है ना। तो अब देखिए इस दशमलव को उड़ा दीजिए, अब इस दशमलव को उड़ाइएगा तो ऊपर में गुना 10 हो जाएगा। अब 6 चौक 24 हो जाएगा, और एगो 0 है तो एगो 0 लगाइएगा ना, तो देखिए ऊपर में आपको कितना बच गया है, ऊपर में देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए 7, 40 और 10 गुना है, तो देखिए 10 और 7 का गुना कीजिएगा, 10 सते 70, और 70 का 40 से गुना कीजिएगा, कितना होगा, देखिए 70 को 40 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 7 चौक 28, आप पर 2 गो 0, और क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। देखिए कैलोरी आपको आंसर दिया मिला, देखिए बिल्कुल मिल गया 2800 कैलोरी, ठीक है। न्यूमेरिकल है भैया, थोड़ा समय लगेगा सॉल्व करने में, नहीं तो ऐसे भाग जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन लाने से क्या फ़ायदा, ठीक है। तो लोहा होता है, देखिए लोहा आपका
लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए, अनुप्रस्थ कार को क्षेत्र पर बढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला देखिए, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, यानी घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है। अगला देखिए, विभवमापी के प्रयोग से जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। बीवर यानी होल, जो बीवर रहता है, बीवर को इंग्लिश में होल कहा जाता है, यानी होल, होल का मतलब होता है छिद्र, छिद्र है या बीवर है, मोबाइल आवेश वाहक होता है, यह आपका कंडक्शन बैंड में होता है। किसमें होता है, कंडक्शन बैंड में होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर की धारा लाभ अल्फा परिभाषित होती है IC/IE के द्वारा परिभाषित होती है। और देखिए पीडीएफ के लिए इसका पीडीएफ आपको चाहिए टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जो भी वीडियो डालेंगे उसका पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का नाम क्या है, जो इस चैनल का नाम है, इसी चैनल का NKK ऑफिशियल 3M, वही टेलीग्राम का नाम है। टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए, आ जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे इस वीडियो के। और आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, वैसे युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, उसे सौर सेल कहा जाता है, सौर सेल हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, बतलाइए संचरण की दिशा क्या होती है, ई वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के समांतर हो जाएगा, यानी ई सदिश क्रॉस बी सदिश के समांतर हो जाएगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको बतलाना है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है, अनंत होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बतलाइए, लेंस की क्षमता को पी से सूचित करते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। और लेंस की क्षमता बराबर 1/f मीटर, ये फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, 10वां भी पढ़े होंगे। लेंस की क्षमता यानी पी बराबर 1/f, ये फार्मूला होता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है न्यूमेरिकल में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आ भी गया है 28 नंबर, देखिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं भैया। एक होता है लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करना है, लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, वेतन लेंस की प्रत्येक वक्रता त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। तो देखिए r बराबर आपका कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। और आपसे लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता को p से सूचित करते हैं, तो p बराबर 8, यही आपको ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरह से आपको ज्ञात करना है, तो फार्मूला आपको याद है, p बराबर क्या होता है, p बराबर होता है, कहिएगा 1/f होता है। तो देखिए आप कहिएगा इसमें f का मान नहीं है, तो आपको 10वां में पढ़ाया गया f बराबर r/2, ये फार्मूला सिद्ध किए होंगे। तो आप देखिए अब यहाँ से आपको f का मान ज्ञात करना है ना, तो r का मान देखिए पहले कितना है, 20 है, तो 20 लिख दीजिए। अब लिच्चा में 2 है तो 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ गया। f का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो याद रखिएगा f का मान कितना आ गया है, 10 सेंटीमीटर। इसको हम रिमूव करते हैं, आपको नोट कर लेना है, f का मान हम 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो p बराबर आपका हो जाएगा 1/f, f का मान 10 सेंटीमीटर है। अब भैया ये आपका क्या है, मीटर होता है। p अभी तुरंत बतलाएं, p बराबर जो फार्मूला होता है p बराबर 1/f, ये मीटर होता है। तो अभी हमको ये सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर है, तो इसको हमको मीटर में बदलना होगा ना। तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो इसको हम 100 से, देखिए 100 से इस तरह से भाग दे देंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो कितना क्या हो जाएगा, अब p बराबर आपका हो जाएगा 100/10 हो जाएगा। अब 10 10 के 100 हो जाएगा, p बराबर आपका क्या होता है, 10 हो जाएगा। अब देखिए लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर d लगा दीजिए, यानी p बराबर आपका 10 डायोप्टर आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए, एक उत्तर आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता देखिए 12 डायोप्टर है, इसकी आवर्धक क्षमता आपको ज्ञात करना है। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो कोई सॉल्व भी सब क्वेश्चन नहीं करता है, इसे मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता, देखिए क्षमता यानी पी का मान कितना दिया गया है, 12 डायोप्टर दिया गया है। और आवर्धक क्षमता बराबर एक फार्मूला क्या होता है, एम, आवर्धक क्षमता को एम से सूचित करते हैं। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, 1+d/, आपका एफ, ये आवर्धक क्षमता का फार्मूला होता है, आप लोग को सर जी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लीजिए। देखिए m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 1+d, कहिएगा d का मान तो इसमें नहीं है। तो देखिए जब सर पढ़ाएंगे ना, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो अच्छा आप बतलाइए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर होता है। तो कहिएगा कि तो हम पढ़े हैं 10 में, तो 25 सेंटीमीटर होता है ना, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बट्टे, अब देखिए f का मान
मान दिया गया है, देखिए ऐप का मान नहीं दिया गया है तो ऐप का मान निकाल सकते हैं, चूँकि आपको दिया गया है पी बराबर क्या होता है 1/ऐप होता है, तो ऐप का मान आपको निकालना है तो ऐप बराबर क्या हो जाएगा, ऐप बराबर आपका 1/ क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, ऐप बराबर 1/पी हो जाएगा। अब पी का मान दिया गया है, निकाल लीजिए, पहले ऐप का मान निकाल लीजिए। 1/पी का मान कितना दिया गया है, वो किएगा 12 है। अब देखिए, अब ये आपका भैया किस में है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो नहीं सॉरी मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है, क्योंकि ऐप तो इधर आ गया है, तो इसको आप इस सेंटीमीटर में 100 से आप इसको भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा 100/ कितना हो जाएगा, ऐप बराबर 100/ आपका 12 हो जाएगा, 100/12, 100/ कितना हो जाएगा, 100/12। आप भाग दीजिए, कितना आएगा, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 12 से 100 में भाग दीजिए, 12×8 96 हो जाएगा, 12×8 96, 4 बचा, फिर दशमलव देंगे 0, 4 बचा, दशमलव देंगे 0, 40, फिर 12×3 36 हो जाएगा, फिर दशमलव देंगे 0, फिर 4 बचा है 0, 12×3 36, यानी क्या, यानी सॉरी 8 दशमलव आपका 33 आ जाएगा। ठीक है, 8.33 आ जाएगा, भाग दीजिएगा 8.33 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऐप का मान हमको कितना आ गया है, 8.33। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 8.33, तो 8.33 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब एलसीएम आपको आना चाहिए 8.33, अब लॉस आ गया तो 8.33 हो जाएगा, अब प्लस 25 हो जाएगा, इसको जोड़िए कितना आ जाएगा, इसको जोड़िएगा आपको 33.33 हो जाएगा, अब बट्टा 8.33 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, भाग देने के लिए आना चाहिए। अब देखिए भाग दीजिएगा ना, काट करके आपको कितना आ जाएगा जानते हैं, काट कर आ जाएगा आपको 4। ठीक है, 4 दशमलव यानी 4.00, इसलिए 1 2 कुछ आएगा, तो देखिए 4 आपका आ गया है, तो 4 ही आपका आंसर हो जाएगा। अब वो समथिंग में है तो उसका मान नहीं होगा। ठीक है, तो 4 दशमलव कुछ होता है, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके बतला दिए हैं, चलिए आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगर दिक्कत होगा तो इसे लाइव में आएंगे ना, तो आपको फिर से बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। ठीक है, विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, इसे अबिंदुकता कहते हैं, अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त किए, देखिए 3 अक्षर है, निकट में 3 है, तो 3 है तो 4 वाला देखिएगा, अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। दूर पूछेगा ना, दूर में 2 अक्षर है तो 3 वाला देखिएगा, उत्तर लेंस हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो इसे थोड़ा सा याद करने की थोड़ा ट्रिक है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं, सॉरी ध्वनि तरंगे आपका नहीं है। जब प्रकाश की एक किरण सलय में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, घट जाता है, इसका तरंगदैर्ध्य घट जाता है। इसका देखिए ये क्वेश्चन, इसका भी सॉल्यूशन हम अभी करवा देते हैं, बहुत ही आसान है। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन, देखिए प्रथम बोर कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दिया गया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का है। देखिए दूसरा कक्षा में पूछ रहा है ना, तो देखिए आपको फार्मूला NB कक्षा बराबर EN बराबर आपका फार्मूला क्या होता है जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ये नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो किस तरह से बनाइएगा। देखिए ये होता है आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे n स्क्वायर होता है। n स्क्वायर क्या है, ये कक्षा यानी ये कक्षा में इलेक्ट्रॉन की है संख्या। तो देखिए अभी पहला कक्षा का दिया गया है, हमको दूसरा कक्षा पूछ रहा है ना, तो दूसरा कक्षा का निकाल लीजिए, -13.6 हो जाएगा। और दूसरा कक्षा पूछ रहा है तो n का मान 2 दिया गया है, 2 स्क्वायर यानी 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 1 बचा, दशमलव रहेगा, 4 चौक 16, 3 माइनस में तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, काट दीजिए, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के कौन सी श्रेणी में अवरक्त भाग नहीं पड़ती है, अलाइनमेंट श्रेणी आपका हो जाएगा। देखिए थोरियम TH मतलब क्या होता है, थोरियम, ऊपर में दिया गया है परमाणु द्रव्यमान संख्या, नीचे में है परमाणु संख्या। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो द्रव्यमान संख्या में से यानी 230 में से आपको 90 घटा लेना है, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा, तो निकालिए, देखिए 140 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए भैया, अगला प्रश्न आपका क्या है, एक रेडियो एक्टिव नमूने की अर्ध आयु 10 घंटे है, इसकी औसत आयु क्या है। देखिए इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा, चलिए इसको तो यू कर देते हैं, कहिएगा नहीं तो। देखिए अर्ध आयु टी, देखिए अर्ध आयु को सूचित करते हैं T हाफ से, किससे,
टी हाफ से। तो टी हाफ का मान कितना है 10 घंटा, आपको याद कर रख लेना है, अगर कॉपी में अच्छे से लिख लेना है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बतलाते हैं। तो टी हाफ का मान 10 घंटा, इसकी औसत आयु बराबर फार्मूला एक आता है टी बराबर औसत आयु को टी से सूचित करते हैं। इसका फार्मूला होता है 1/λ होता है, 1/λ। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है औसत आयु का फार्मूला टी बराबर क्या हो जाएगा 1/λ। देखिए ये है ना, इसको इस तरह से इसको लैम्डा कहते हैं, ठीक है, आप लोग जानते होंगे इसको क्या कहते हैं, लैम्डा। तो अब देखिए यहाँ से आपको इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले एक और जानिए एक बात, यहाँ टी हाफ बराबर क्या फार्मूला होता है जानते हैं, टी हाफ बराबर फार्मूला होता है आपका 0.693/λ। ये आपका अर्ध यानी टी हाफ बराबर यानी अर्ध आयु फार्मूला होता है। तो पहले हमको लैम्डा का मान निकाल लेंगे तो हमको औसत आयु का मान निकल जाएगा, चूंकि हमको लैम्डा का मान निकालना है। तो देखिए टी हाफ का मान देखिए 10 दिया गया है, तो पहले 10 दे देते हैं और उसके बराबर देना है कितना, बराबर में है आपको 0.693/λ। हमको लैम्डा का मान चाहिए, इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना कीजिएगा तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा आपका 0.693/10। 10 आ गया, 0.693/10, ये आपको लिख लेना है, लैम्डा बराबर 0.693/10। चलिए इसको हम रिमूव करते तब तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम रिमूव करते हैं, कितना आया है 0.693/10। चलिए इसका मान अब हम रख देते हैं। तो टी बराबर क्या हो जाएगा 1/0.693/10। अब ये 10 भैया ऊपर चला जाएगा, तो चलिए यानी टी का मान कितना गया, यानी औसत आयु का मान आ जाएगा 10/0.693। अब भाग देने के लिए आता है तो देखिए कहिएगा जी सर ये आता है, देखिए तो 0.93 से भाग दीजिए 10 में, तो इसमें भाग दीजिएगा ना इस तरह से, ये भी बतला देते हैं। तो देखिए 0.693 से भाग दीजिएगा 10 में, किस तरह से भाग दीजिएगा, दशमलव को उड़ा दीजिएगा, 3 को 0 आ जाएगा, यानी 693 से भाग दीजिएगा 1000 में, तो यानी इसमें सॉरी हाँ इसमें एक और 0 हो जाएगा, 3 को अंक है तो 3 यानी ये 10,000 आ जाएगा। तो इसमें भाग दीजिएगा ना तो आपको 14.4 घंटे आ जाएगा। भाग देकर देख भी सकते हैं, आपको भाग आता होगा। चलिए 14.4 घंटे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेगा, ठीक है। देखिए NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा IC और आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC में संबंध IC बराबर IE माइनस IB होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, दी गई सत्यता सारणी जिस गेट की है उसका नाम। अब ये सत्यता सारणी है, आपको लॉजिक गेट में पढ़ाया जाएगा, इसे हम भी बतला देंगे ये चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से, उसका नाम बतलाना है। अब बतलाइए ये जो सत्यता सारणी है यह किस गेट को सूचित करता है। देखिए ये नेंड वाला तो पहले नहीं होगा, ठीक है, ये निगेटिव वाला तो नहीं होगा, इस दोनों को हटा देना। इसका अभी बुलियन व्यंजक बतला देते हैं, याद कर लेना है और पूछा जाता है। देखिए एंड गेट, तो एंड गेट को देखिए एंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है ना वो आपका A.B बराबर Y होता है, ठीक है, A.B बराबर Y होता है। तो देखिए अगर A का मान हम 0 रखेंगे और B का मान गुना, डॉट मतलब गुना, फिर 0 रखेंगे तो y का मान हमको 0 आ जाएगा, 0 गुने 0, फिर अगर 0 रखेंगे फिर 1 रखेंगे तो फिर भी 0 आ जाएगा, फिर 1 रखेंगे फिर 0 रखेंगे तो फिर आपका 0 आ जाएगा, फिर आपका 1 रखेंगे फिर गुना 1 रखेंगे तो 1। देखिए 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 1 है, यानी एंड गेट को यह सूचित करता है, ठीक है सही। और गेट को सूचित करता है। देखिए और गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है आपका A+B बराबर Y होता है। तो अगर देखिए 0 यहाँ पर लगते हैं, +0 बराबर 0, ये तो मिल गया। अब देखिए अगर इसको मिलाइएगा तो देखिए 0 + 1 बराबर 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 है, ये तो नहीं मिला, इसीलिए गलत हो गया, ठीक है। और निगेटिव वाला नहीं होगा। देखिए इसका भी बुलियन व्यंजक बता देते हैं। एंड गेट का A+ नेंड गेट है तो एंड गेट लिख देना है, A.B बराबर Y, और n के बदले रैंकिंग चढ़ा देना, ये आपका नेंड गेट का बुलियन व्यंजक है। और गेट का बदला देते हैं, A+B बराबर Y, ये आपका और गेट का होता है, और गेट का इसका होता है। नेंड गेट का चाहिए तो नेंड गेट का चाहिए तो इस n के बदले रैंकिंग चढ़ा दीजिए, ये आपका नॉर गेट का हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ऐसे बतलाते रहेंगे ये सभी क्वेश्चन। देखिए आप बतलाइए नेंड गेट का बुलियन व्यंजक अब क्या हो जाएगा। एंड गेट का आपको भी तुरंत बतलाएं, A.B
बी बराबर वाई होता है, इस एन के बदले रैकरिंग चढ़ा दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, मॉड्यूलन के विपरीत क्रिया को प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे बी मॉड्यूलन कहा जाता है, बी मॉड्यूलन। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है और हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बहुत सारे, इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन टकराएंगे आपके एग्जाम में। पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण की टावर ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं, इसे बतला देते हैं। पृथ्वी की बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है। पृथ्वी की त्रिज्या, देखिए पृथ्वी का जो त्रिज्या होता है ना वो आपका कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है पृथ्वी का त्रिज्या अगर याद नहीं है तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। और ऊंचाई देखिए, यानी एच का मान आपको कितना दिया गया है, एच का मान आपको दिया गया है 245 मीटर। अब देखिए ये आपको किलोमीटर में, ये मीटर में है, तो किलोमीटर है, अब मीटर है तो मीटर को किलोमीटर में बदलिएगा तो 1000 से क्या कीजिएगा, 1000 से गुना कीजिएगा तब तो किलोमीटर बनेगा ना, तो ठीक है। तो ऑप्शन यानी आपका ये एच का मान इतना हो जाएगा 245 गुने 1000, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपको एक बात, दूरी, आपको दूरी चाहिए तो देखिए दूरी पूछ रहा है इस टावर का, यानी जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा, यानी इसकी दूरी पूछ रहा है। तो आपको दूरी बराबर एक फार्मूला याद होना चाहिए, नहीं है तो लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। रूट अंडर जो होता है ना 2HR होता है। अब 2HR होता है, अब आपको सॉल्व कर देना है, आंसर मिल जाएगा। रूट अंडर 2 गुने एच का मान देखिए कितना है, 245 गुने 1000 गुने आर का मान देखिए 6400 है, 6400। अब आपको ये सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। देखिए सॉल्व कीजिएगा ना तो लास्ट में आपको 5600 किलोमीटर सॉरी 5600 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 5600 मीटर, क्योंकि मीटर में 5600 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 5600 आ जाएगा ना तो क्या कीजिएगा, 5600 आ जाएगा तो इसको 56,000 आएगा, सॉरी 56,000 आएगा, तो इसको तब इस मीटर आएगा 56,000 मीटर, तो इसको किलोमीटर में बदलिएगा तो 56 किलोमीटर आ जाएगा। सॉल्व करिएगा, आ जाएगा 56 किलोमीटर, ठीक है। सॉल्व कर देख भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अवश्य ही लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।